भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्तियों और प्रशासनिक सेवाओं पर उसके नियंत्रण को लेकर के दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच चलने वाले विवाद पर सुनवाई करते हुए कहा है कि अगर सब कुछ केंद्र सरकार को ही करना है, केंद्र सरकार के ही इशारे पर होना है, तो एक चुनी हुई सरकार का क्या अर्थ है, उसका क्या प्रयोग है। ये बातें मुख्य न्यायाधीश ने तब कही जब केंद्र सरकार के विधि अधिकारी तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली एक संघ शासित प्रदेश है और इसलिए संघ का ही एक विस्तार है। दरअसल संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के 66 विषयों में से केवल 3 विषय ऐसे हैं जिन पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार की अधिकारिता न होकर के केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंट होने वाले लेफ्टिनेंट गवर्नर की अधिकारिता होती है। ये 3 विषय हैं। विषय नंबर 1 लोक व्यवस्था, विषय नंबर 2 पुलिस और विषय नंबर 18 भूमि लैंड। लेकिन पिछले कई वर्षों से लेफ्टिनेंट गवर्नर लगातार लोक व्यवस्था से निकले इन्फ्रेंस की वजह से नौकरशाही पर अपने पूर्ण नियंत्रण का प्रयोग करते हुए नौकरशाही के किसी भी सदस्य का तबादला, सस्पेंशन या उनके संबंध में किसी भी प्रकार का निर्णय लेने की अधिकारिता मानते हैं और इसका प्रयोग करते हैं। इस प्रयोग के कारण प्रभावी रूप में लेफ्टिनेंट गवर्नर की शक्ति का जो प्रयोग है वो इन 3 विषयों से हट करके लगभग सभी विषयों पर हो गया है। और यही दिल्ली सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो केंद्र सरकार के एक प्रतिनिधि माने जाते हैं, उनके बीच फ्रिक्शन का, उनके बीच तनाव का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। ये तनाव अलग अलग रूपों में हमारे सामने आता रहता है। हाल ही में मेयर के चुनाव होने थे 6 जनवरी के दिन। MCD के चुनाव में आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला, तो जाहिर सी बात है कि उसी पार्टी का कोई ना कोई मेयर चुना जाएगा। नए चुने हुए सदस्यों को शपथ दिलाने की जो परंपरा है उसमें सामान्यतः एक वरिष्ठतम सदस्य को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना करके उसके माध्यम से नए चुने हुए सदस्य शपथ लेते हैं। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना द्वारा इस परंपरा का पालन न करके एक सामान्य भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना दिया गया। MCD में 10 सदस्य लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा नियुक्त होते हैं जिनको मेयर के चुनाव में MCD एक्ट के अनुसार वोटिंग राइट्स नहीं है और परंपरा के अनुसार ये ऑल्डरमैन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाते हैं सभी चुने हुए सदस्यों द्वारा शपथ लिए जाने के बाद शपथ लेते हैं। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा जिन्हें प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया गया उन्होंने सबसे पहले इन ऑल्डरमैन्स को शपथ दिलानी शुरू कर दी, जिससे MCD में बहुत ज्यादा हंगामा हुआ और मेयर के चुनाव भी नहीं हो सके। ये दिल्ली सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच चलने वाले तनाव की सबसे लेटेस्ट उदाहरण में से है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त हुए गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को अलग अलग राज्यों में लागू करने के प्रति कुछ ज्यादा ही इच्छुक दिखाई दे रहे हैं। आप चाहे केरला का एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे तमिलनाडु का, चाहे वेस्ट बंगाल का और चाहे दिल्ली का, हर जगह गवर्नर और वहां की इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच एक फ्रिक्शन है। और दिल्ली जैसे संघ शासित प्रदेश में तो इसका समाधान केवल एक ही नजर आता है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधिकार क्षेत्रों को बिल्कुल एकदम स्पष्ट रूप से विभाजित कर दे। किसी भी प्रकार की अस्पष्टता अधिकारिता में तनाव के नए क्षेत्रों को ही जन्म देगी। और साथ ही जरूरी यह है कि चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर हो और चाहे दूसरे राज्यों में गवर्नर हो, सभी स्टेट्समैनशिप और विजडम का प्रयोग करते हुए संविधान के अनुसार ही अपने काम को अंजाम दें। यही समस्या का समाधान है। इससे अलग किसी भी प्रकार का व्यवहार केवल और केवल राज्य हो या संघ शासित प्रदेश उनके प्रशासन को, शासन को, उसकी क्वालिटी को खराब ही करेगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।